आज मेरा कोई पूजा के बर्तनों के ऊपर वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। मंगल तोरण के बंधन से सज गई नगर की गलियां, खुशियां है चारों ओर, हर्षित है कण कण, महलों में बाजे ढोल, डम 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 डम, महल में बाजे ढोल, डम 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 डम, खुशियां है चारों ओर, हर्षित है कण कण। मंगल तोरण के बंधन से सज गई नगर की गलियां, खुशियां है चारों ओर, हर्षित है कण। लेकिन हुआ क्या कि मैं इन सबको जो है क्लीन कर रही थी और एक एक करके जैसे होता है ना, चलो इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो मैंने सारे क्लीन कर लिए। फिर मैंने सोचा चलो इसका एक वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि दी आपकी पूजा के बर्तन कौन से हैं, कैसे उन्हें मेंटेन करते हो। तो देखो ये हैं मेरे सारे पूजा के बर्तन। या तो जब मैं शाम को रात को जब ठाकुर जी सोते हैं तभी सारे बर्तन लाके यहीं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ और वो मॉर्निंग में क्लीन हो जाते हैं, या मॉर्निंग में ही सुबह जब मैं ठाकुर जी को जगाती हूँ ना मॉर्निंग में, तब मैं ये सारे बर्तन इकट्ठे करके ले आती हूँ, तब ये इकट्ठे साफ हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक बार में मैं सारे बर्तन जो भी होते हैं वो ऊपर रख आती हूँ और केवल मेरी छूटती हैं दो चीजें, अभी आपको बताऊंगी। और जब मैं नहाने के बाद जाती हूँ ऊपर तो उन दो चीज़ों को साथ में ले जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बहुत ढेर सारे बर्तन हैं, कैसे ये क्लीन करें। तो इन सब का एक रूटीन इस तरीके से मैंने बना रखा है। ये जो मेरे पूजा के बर्तन हैं इनका कलेक्शन एक दिन का नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे धनतेरस पे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक अच्छा बर्तन लूँ। कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादातर मैंने देखा है कि घर में सारे बर्तन होते हैं और हमें धनतेरस पे एक बर्तन खरीदना होता है, तो हम कह देते हैं अरे कुछ नहीं, चलो चाय का एक भगोना ले आओ, चलो चम्मचों का सेट ले लेते हैं। मतलब ऐसी चीजें हम ले लेते हैं क्योंकि उस दिन शुभ माना जाता है बर्तन खरीदना। तो उससे तो अच्छा ये है कि हम कोई भी एक बढ़िया पीतल का बर्तन लें। उससे क्या होगा, धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे ये जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं, कुछ तो मैं धनतेरस पे इकट्ठे हुए हैं, कुछ पीतल के बर्तन, और कुछ मैं लेती ही रहती हूँ। तो देखो मैं आपको बता दूं मेरे पास ठाकुर जी के, जो मेरे भगवान जी के बर्तन कौन कौन से हैं। तो देखो दो ये पीतल के दीपक हैं। ये दीपक जो हैं मैंने और ये सारा जो भी सामान है ज्यादातर जो है ये लोकल शॉप का खरीदा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अमेजोन से मंगाया है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, वो बता दूंगी। तो ये हैं छोटे छोटे दो दीपक। मैं पूजा में दो दीपक जलाती हूँ। और इसके अलावा देखो थालियां हैं, प्लेट्स हैं। अब ये है पीतल की थालियां, ये मेरे पास 4 हैं। तो मैं 2 यूज करती हूँ रेगुलर डेली में। तो इसके ऊपर पूरे दीपक वगैरह रखे रहते हैं, तो नीचे जो कांच लगा हुआ है वो गर्म नहीं होता और दिखने में भी सुंदर लगता है। और इसमें जाता है ठाकुर जी का भोग वगैरह, वो मैं इसमें लगाती हूँ। तो ये 2 थाली डेली में यूज होती हैं मेरी पूजा के लिए। तो ये थाली हो गई। और ये कटोरियों का साइज था, देखो सब चमचमा रही हैं। ये सारी तो हैं बड़ी कटोरियां। और इसके अलावा मेरे पास छोटी भी काफी सारी कटोरियां हैं, छोटी छोटी सी, देखो इतनी बड़ी ये कटोरियां भी हैं। तो इसमें क्या होता है, इनमें डेली जो यूज होती हैं वो 2 होती हैं मेन भोग के टाइम पे। अब चाहे वो बड़ी निकली हो चाहे छोटी निकली हो। छोटी मेरे पास स्टील की भी है, क्योंकि कुछ चीजें सारी हम पीतल में भगवान को नहीं अर्पित कर सकते हैं, जैसे खट्टा हुआ, तो उसके लिए मेरे पास जो है स्टील की कटोरियां हैं। तो डेली जो है 2 मॉर्निंग का जो भोग लगता है 2 उसके लिए यूज हो जाती हैं, और बाकी जो दिन भर भोग लगते हैं उसके लिए इन कटोरियों का मैं यूज करती हूँ। अब ये हैं छोटी बड़ी कई साइज की प्लेट्स हैं, ये बहुत सारी हैं। ये तो देखो छोटी हैं, और ये एक बड़ी थाली है और एक ये थाली है। ये छोटी बड़ी प्लेट्स हैं जो कि दीपक को रखने के लिए, भोग की प्लेट को रखने के लिए अच्छी लगती हैं। तो ये इस साइज में है, काफी सारे साइज में है ये। तो ये हो गई प्लेट्स, यानी थालियां और प्लेट्स काफ़ी सारी हैं। और एक ये प्लेट है, ये इस तरीके की है, इस शेप की है। इसमें ये बिल्कुल मैं अपने भगवान जी के आगे रखती हूँ। थोड़ी सी ये पत्ती की शेप है, बहुत सुंदर लगी थी मुझे। अभी तक जो सामान मैंने आपको दिखाया ये सब लोकल शॉप का था, लेकिन ये मैंने अमेजोन से ली थी। और इसमें ना पता नहीं क्यों एक हुक बना हुआ है इधर टांगने के लिए। अब वो मुझे नहीं पता कि शायद वो एक शो पीस की तरीके से आप इसे टांग भी सकते हैं। तो इसमें मैं जैसे कुछ भी भोग रख के अर्पण करना होता है तो इसमें रख के अर्पण करती हूँ। तो ये भोग की प्लेट है, जैसे कटोरी वगैरह जब कभी भी मैं भोग लगाती हूँ तो इस तरीके से इस प्लेट पे रख के अर्पण करती हूँ। और ये है एक उर्ली,
ये नहलाने के काम में आती है, इसी में नहाते हैं ठाकुर जी। और होता क्या, जब इसमें नहाते हैं तो फूल वगैरह डालते हैं, तो वो पानी पूरा इसी में ही रहता है। और या तो शाम को जब मैं बर्तन जब भी लेकर आती हूँ तो ऊपर एक पौधे में डाल देती हूँ, तो इसमें फूल जो है रखे रहते हैं, पानी भी रखा रहता है उनका। तो होता क्या है, इसमें ठाकुर जी नहा भी लेते हैं और ये डेकोरेशन के भी काम आ जाते हैं। जैसे मंदिर सुंदर लगता है ना, जैसे फूल वगैरह रहे वहाँ पे, तो ये उस काम भी आ जाती है। और एक मेरे पास और है ये पीतल की उर्ली। होता क्या है, जैसे नवरात्रे वगैरह होते हैं ना, तो जैसे दुर्गा जी को भी नहलाना पड़ता है, पूजा के किसी भी काम में, जैसे कोई भी काम होता है पूजा का, तो मैं इसको यूज़ में ले लेती हूँ। ये काफ़ी बड़ी और हैवी है, ये इतनी हैवी नहीं है लेकिन ये बहुत हैवी है। तो ये है एक छोटा लोटा, ये सब लोकल शॉप के हैं। ये है छोटा और ये है उससे बड़ा, ये गंगा सागर की तरीके से है, कलसा है, इस पे लिखा हुआ है सदा सुहागन। तो एक ये बड़ा दूसरे नंबर का, एक ये हो गया तीसरे नंबर का। इससे मैं नहलाती हूँ, तो इसमें जब जाती हूँ ना ऊपर तो इसी में पानी भर के ले जाती हूँ, इससे ठाकुर जी को नहला देती हूँ। और एक ये है, ये पूजा में रखा रहता है, जैसे जो जल हमें भगवान को चढ़ाना होता है ना, सूर्य भगवान को, वो इसमें रखा रहता है। तो ये चारों ही रखे रहते हैं पूजा में। और एक ये है फूलों की टोकरी, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ली थी, इसमें फूल रखे रहते हैं। तो जब ये सारा सामान तो ऊपर पहुंच जाता है, लास्ट में बस ये रहता है और एक ये लोटा रहता है। ये तो मैं लेके जाती हूँ, इसमें फूल लेके जाती हूँ और इसमें जल लेके जाती हूँ जब फाइनली पूजा करने जाती हूँ। तो ये छोटी है मेरे पास। और ये तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, ये मैंने आज चमकाई है इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अमेज़ॉन से एक सुराही खरीदी थी। इसके अलावा ये है पीतल के ग्लास, ये भी मैंने चमका लिए। और इसमें रखती हूँ मैं पूजा की बत्तियां जलाने के लिए। ये थोड़ा अंदर से काला है, जो कि साफ नहीं हुआ था। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। घी रखने का एक छोटा सा ये पॉट है। महीने में एक बार इनको मेटल की पॉलिश से साफ कर देती हूँ। जैसे चमचमा रहे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नए आए हैं। और ये सब मैं खुद ही करती हूँ। अगर आप पीताम्बरी से चमकाते हैं या किसी और जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पाउडर आते हैं, उनसे चमकाते हैं, तो होता क्या है, ये नेक्स्ट डे ही, दूसरे दिन ही काले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इनको जो मेटल पॉलिश होती है उससे चमकाती हूँ। जैसे डेज़लो वगैरह की आती है, मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो इसी तरह से मेरे जब मैंने चमकाए, तो ये भी अपनी जो मेरी आप लोगों ने देखी ना, जिसके अंदर बहुत सारे माउथ फ्रेशनर रहते हैं, इसका ढक्कन भी मैंने चमका लिया, क्योंकि उसमें तो अभी भरा हुआ है सब सामान। सारी चीज़ें डेली लेवल पे मेंटेन करती हूँ। तो जब पूजा करते हैं तो वो जगह भी सजी हुई सुंदर, बहुत सुंदर लगती है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। हाँ, तब बर्तन शायद इतने क्लीन नहीं थे। अब ये मैंने, क्योंकि अभी टर्न आया है तो मैंने अभी चमकाए। तो जब ये इतने चमकते हुए बर्तन वहाँ रखे रहते हैं ना, तो बहुत मन लगता है, अच्छा फील होता है। वो मुझे भी नहीं, शायद भगवान जी को भी अच्छा सा फील होता होगा। मंगल तोरण के बंधन से सज गई नगर की गलियां, खुशियां है चारों ओर, हर्षित है कण कण, महलों में बाजे ढोल, डम 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 डम, महलों में बाजे ढोल, डम 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 डम, खुशियां है चारों ओर, हर्षित है कण कण। मंगल तोरण के बंधन से सज गई नगर की गलियां, खुशियां है चारों। कोई भी काम हो, अगर वो आदत में आ जाता है ना, तो परफेक्टली चलता रहता है। पूजा के बाद अब बनाऊंगी मैं एक अच्छी सी डिश। इसे मैं बनाऊंगी 1 लीटर दूध से। अब इस दूध को गाढ़ा होने के लिए चढ़ाते हैं। और एक चीज़ और है, आप चाहें तो ऐसे ही चढ़ा दीजिए इसे, दूध को गाढ़ा होने का वेट करिए, या इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं ना, तो भी दूध जो है मतलब बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपके पास हो। और अब इस दूध में डाल देंगे केसर के कुछ धागे, जिससे अच्छा सा कलर आ जाए। दूध को हमने चढ़ा दिया गाढ़ा होने के लिए। और जो ये डिश है, ये है रसबली। इसके लिए हमने लिया 300 ग्राम पनीर 1 लीटर दूध के हिसाब से, और इसको कस लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चीजें। कसने के बाद थोड़ा सा इसे मस लेंगे, कद्दूकस से आप कस लीजिएगा। 2 चीजें जो डालेंगे उसमें है एक सूजी। 300 ग्राम है मेरा पनीर, तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून सूजी डालूंगी, बिल्कुल बारीक पिसी हुई सूजी। और इसके साथ साथ हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ही इसमें गेहूं
गेहूं का आटा, और जिससे कि अच्छी तरीके से ये बॉल बन जाएं ये पनीर वाली। और इसके बाद हम इसे मसल लेंगे 3-4 मिनट, और देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो दूध गाढ़ा हो रहा है उसे भी थोड़ा सा चलाते रहेंगे साथ के साथ, और जितनी देर तक दूध गाढ़ा होगा ना, हम इन पनीर की जो हमने ये डो तैयार किया है इससे हम कुछ बॉल्स बना के तल लेंगे। तो पहले देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये चेक करना है कि हमारी ये बॉल सही बनी है कि नहीं बनी है। तो एक छोटी सी बॉल मैंने फ्राई करके देखी बिल्कुल लो फ्लेम वाले ऑयल में। तो ये अगर फटी नहीं तो इसका मतलब सही है, अगर थोड़ा सा फटे तो गेहूं का आटा थोड़ा और मिला लीजिए। और देखिए इस तरह से थोड़ी सी गोली बना लीजिए, दबा लीजिए इन गोलियों को। और फिर हम क्या करेंगे, इन बॉल्स को देखिए अब हम फ्राई करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे बहुत ही धीमा ऑयल हो, बिल्कुल भी तेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको तेज लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए। धीमी आंच पर इनको सुनहरा भूरा होने तक हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी ये चिपकती हैं तो चलाते रहिएगा इन्हें, और ये बिल्कुल कायदे से फ्राई हो जाती हैं। और आप थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब पतला है डो, तो आप थोड़ा सा व्हीट फ्लोर और मिला दीजिए, लेकिन ज्यादा ना मिलाइएगा इसमें, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगी। ये हमारा दूध देखिए काफी गाढ़ा हो गया। 1 लीटर दूध में मैंने 1 कप चीनी डाली है, और 1 चम्मच में डाल दूंगी इसमें छोटी इलायची का पाउडर, और इसे लगातार चलाएंगे। और थोड़ा सा चीनी डालने के बाद जो दूध है वो पतला हो जाएगा, इसलिए हम इसे अभी थोड़ी देर और बॉईल करने के लिए रखे रहेंगे, और थोड़ा सा देखिए इसे गाढ़ा कर लेंगे। और जो दूध है हमारा इस तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए। देखिए अब जो हमारी ये गरम गरम सिकती जा रही है ना, इसे हम जो हमने गाढ़ा दूध बनाया है उसमें डालते जाएंगे। हम लगातार इसे बॉल्स को हम इस दूध में, जिसे कि बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया है, थोड़ा सा पतला है रबड़ी से, तो इसमें डालेंगे। और इसे साथ के साथ दोनों चीजें गरम हैं, गरम गरम में ही हमें इसको डालना है और ढक के रखते रहना है। एक चीज और, जब ये सारी इसमें चली गई गरम, तो उसके बाद अगर आपको लगे तो इसे ढक के रख दीजिए, अगर बहुत मुलायम है बॉल्स। नहीं तो आप इसे थोड़ा सा 3 मिनट के लिए गैस पे रख के बॉयल कर लीजिए। इससे जो इनका मीठापन है, जो दूध का मीठापन है, वो इन पनीर बॉल्स के अंदर यानी हमारी रसबली के अंदर पहुंच जाएगा। और ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। रसमलाई थोड़ी सी टफ पड़ती है, मैंने अपने वीडियोस में आपको वो भी बनानी सिखाई है। अब मुझे जाना है बहुत जरूरी काम से बाहर, तो मैं और करण जा रहे हैं। मार्केट से वापस आ गई हूँ, और आने के बाद मैंने पिया अपना डिटॉक्स वाटर। आप लोगों से बोला था ना, गर्मियों में मैं 1-1.5 घंटे बाद ही उसे फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर पूरे दिन पीती रहती हूँ। तो ये खत्म किया है, और अब काट रही हूँ मेवे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना बाहर, तो यहाँ तो बाप रे बाप बहुत गर्मी है। और कई बार मैं ना वीडियोस बनाते बनाते बिल्कुल पसीने में नहा जाती हूँ, और जब मैं एडिट करती हूँ और अपने आप को देखती हूँ बिल्कुल पसीने में तरबतर, तो मुझे लगता है आप लोग मतलब सोचोगे कितनी मेहनत हो रही है। लेकिन वो मेहनत के साथ साथ ना वो सारे पसीने गर्मी के होते हैं। सजा दी मैंने इसमें, अच्छी बनी है बहुत, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है मैंने। और हाँ, इस डिश को बनाते वक्त यानी रसबली को बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि आपको जब आप जो आपने वो गाढ़ा वाला दूध बनाया है उसमें ये डाली है ना, उसके बाद इसे कम से कम 2-4 मिनट खदका लेना, बॉयल कर लेना, ताकि जो पूरा मीठा रस है, दूध का जो मीठापन है, वो रसबली में घुस जाए, नहीं तो वो आपको फीकी लगेगी। ध्यान रखिएगा। बहुत टेस्टी लग रही हैं। और होता क्या है, जब बच्चों को मैं ये खिलाती हूँ ना, तो कैमरा ले जाती हूँ और साथ में ले जाती हूँ। बच्चे रह रहे हैं, नहीं माँ रहने दो यूँ करते हैं। यही था एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि आप लोग कहते हो कि दी वीडियो डाला करो, डेली डाला करो, जो भी आप करते हो वो डाला करो, गर्मी लग रही है, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बना के आज डाला। अगर इसमें पसंद आई हो चीज़ तो लाइक ज़रूर करना,
कमेंट करना, शेयर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पसंद आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।